अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस तपती गर्मी और लू से बचने के लिए कैरी और पुदीने का जायकेदार शरबत। ये शरबत हेल्दी होने के साथ साथ बनाने में भी बेहद आसान है और जायका ऐसा इसका बनता है कि आप एक गिलास के बजाय 2 गिलास पी जाएं। आप इसको बनाकर महीने भर के लिए महफूज भी कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए मज़ेदार सा पुदीना और कैरी का शरबत बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कैरी ली है, इसका वज़न है तकरीबन 600 ग्राम। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके बाद हम छुरी से इनका छिलका उतार लेंगे। तमाम कैरी का छिलका उतारने के बाद कढ़ाई में डाल देंगे, 4 गिलास डाल देंगे पानी, इसको कवर करके पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि ये सॉफ़्ट हो जाए। अब इसको पकते हुए यहाँ पर 18 से 20 मिनट हो गए हैं। कैरी यहाँ पर अच्छे से सॉफ़्ट हो गई हैं, गल गई हैं। चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है, इतना पानी हमें चाहिए। अब हम यहाँ पर चम्मच की मदद से तमाम कैरी के ऊपर से गूदा उतार लेंगे। जो इसका नरम सा गूदा है, इसको उतार कर जो इसकी गुठलियाँ हैं, इसको हम निकाल कर अलहदा बर्तन में रख लेंगे, इसको ज़ाया कर देंगे। अब ये तमाम गूदा जो गाढ़ा सा पल्प है, इसको जूसर ब्लेंडर में डाल देंगे और मुट्ठी भर इसके अंदर डाल देंगे पुदीना, 4 से 5 डाल देंगे हरी इलायची। डालने के बाद 1.5 चम्मच डाल देंगे काला नमक, जायके के हिसाब से, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब इसमें 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ दरदरा सा पीस लिया है ज़ीरा, ये डाल देंगे। अब इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए स्मूथ सा हमारा बहुत ही सिल्की स्मूथ मज़ेदार सा ये शरबत तैयार है। इसके बाद हमने क्या करना है, उसी कढ़ाई को मैंने अच्छे से नीट कर लिया है और इसके ऊपर छलनी रख देंगे। सुराखों वाली छलनी रखकर हाफ़ ये डाल देंगे शरबत इसके अंदर और इस तरह से इसको अच्छे से छान लेंगे। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से करने से क्या होगा, इलायची के दाने और पुदीने के पत्ते वो अलहदा हो जाएंगे। तो आपने इसको अच्छे से तमाम जूस को छलनी में डालकर छान लेंगे। जूसर ब्लेंडर में काफ़ी बर्फ़ लगा हुआ था तो पानी डालकर ये भी मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया है, आधा गिलास। इसको अच्छे से छान लेंगे। अब जो इसका कचरा है, इसको हम ज़ाया कर देंगे। अब यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए काफ़ी गाढ़ा सा ये पल्प है। इसके अंदर हम चीनी शामिल कर देंगे। 3 कप मैं इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर वज़न का नाप करें तो 800 ग्राम चीनी का वज़न है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब चूल्हे पर इसको पकने के लिए रखेंगे। ये काफ़ी गाढ़ा है तो एक दफ़ा इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। जैसे ही चीनी पकना स्टार्ट हो जाएगी तो इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1 गिलास पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हमने इसलिए डाला है क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है तो इसको हमने पानी डालकर इतना पकाना है कि चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए और हमारा ज़बरदस्त सा शाइनी सा शरबत तैयार हो जाए। अब मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसके अंदर हम डाल देंगे ग्रीन कलर, 4 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे ये शरबत काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अच्छा, इस शरबत को आप बनाकर 1 से 2 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं किसी भी साफ़ बोतल में डालकर, ये ख़राब नहीं होगा। ये बहुत हेल्दी है और इस पॉइंट पर पुदीने की और सब्ज़ इलायची की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। कैरी, पुदीना और सब्ज़ इलायची का जो फ्लेवर है वो बहुत ही शानदार बनता है। अब इसको इतना पकाएंगे कि इसमें 3 से 4 अच्छे से बॉयल आ जाए, चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए। जब चीनी इसमें घुल जाएगी तो ये शाइनी सा गाढ़ा सा इस तरह का शरबत तैयार हो जाएगा। आप इसके फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। इसको अच्छे से पका लिया है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। इसको ठंडा कर लेंगे। इसके बाद ग्लास में डाल देंगे आइस क्यूब और ये शरबत डाल देंगे इस तरीके से। ये डालने के बाद अब आप इसको किसी भी साफ़ बोतल में डालकर 1 से 2 माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगी। जब भी आपका दिल चाहे आप ये मज़ेदार सा शरबत इस तरीके से बनाकर पी लें। अब इसके अंदर ठंडा पानी डाल देंगे, इसको मिक्स करके पी लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार ये हमारा हेल्दी कैरी और पुदीने का शरबत तैयार है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।